Hello student, welcome to all of you in class 11th, and today I will discuss the first chapter of English, The Portrait of a Lady, and this story is from your Hornbill books, and the story is revealing the bond between a grandmother and a grandson. The writer of this story is Mr. Khuswant Singh, who is not in this world now, but he is very famous, very prominent figure of Indian writers. He has the very famous personality of India also, and by this story he is trying to reveal the bond between his grandmother and himself. So let's see what is the story he is trying to say. The chapter The Portrait of a Lady is the story of the author and his grandmother. जो कहानी है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इट इज़ टेलिंग अस ए बॉन्ड, एक बंधन के बारे में हमें बताती है, दैट इज़ बिटवीन द अथर एंड हर ग्रैंड मदर, जो कि लेखक मीन्स मिस्टर खुशवंत सिंह और उनके ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ के बीच में था. द ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन विथ अ रिंकल्ड फेस. हिज ग्रैंड मदर वॉज टू ओल्ड and there were wrinkles on her face. The author had always seen her like this. The author narrated that she had always watched her in this way for the past 20 years. लगभग 20 साल से वह अपनी दादी माँ को ऐसे ही देख रहे हैं. She appeared to be so old that she could not imagine her being young and pretty. Means Mr. Khuswant Singh it was very tough for him to believe that his grandmother was once a very young and pretty. मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल था ये बिलीव करना कि जिस तरह से वो अपनी दादी माँ को 20 सालों से वेरी ओल्ड वे में देख रहे थे, उनको उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो कभी भी युवा या फिर बहुत ही चार्मिंग रही होंगी. Someone who had a husband, या a lady who had a husband also. She was short, she was not so tall, और काफ़ी छोटी सी थी. Fat and slightly bent, वो हेल्दी थी और थोड़ा वो झुकी हुई थी. The author had seen his grandfather's portrait. लेखक ने अपने दादाजी के चित्र को भी देखा था, तस्वीर को भी देखा था. And old man, he was also old man, वो भी बूढ़े आदमी थे. With a turban, and in his portrait, और अपनी तस्वीर में he वोर ए टर्बन, उन्होंने एक पगड़ी पहन रखी थी. एंड ए लॉन्ग वाइट बियर्ड कवरिंग हिज चेस्ट, और बहुत ही लंबी दाढ़ी दैट वाज कमिंग या दैट वाज रीचिंग टू हिज चेस्ट. टू द अथर, हिज ग्रैंडफादर डिडंट सीम लाइक अ मैन हु कुड हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन, बट समवन हु कुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. नाउ द अथर हैज सेम थिंकिंग अबाउट हिज ग्रैंडफादर टू. अब अथर के मन में वही सेम सोच अपने दादाजी के लिए है. To see his gestures, it is tough to believe. ये मुश्किल करना, ये बिलीव करना बहुत ही मुश्किल था. To a old man like this person, कि ऐसे बूढ़े व्यक्ति के पास भी कभी कोई वाइफ या बच्चे रहे होंगे. बट someone who could have lots of grandchildren, मीन्स उनको देख के ऐसा लगता था कि उनके तो बहुत सारे बस ग्रैंड चिल्ड्रेन ही होंगे. His grandmother used to move around the house in spotless voice. उनकी जो दादी माँ थी वो हमेशा घर में ही चलती रहती थी, जो एकदम सफ़ेद थी. With her on hand resting on her breast and her other hand counting the beads of her rosary. Miss, her grandmother was always moving in the inside the house, and his one hand always placed on her waist. उनका एक हाथ हमेशा कमर पर रहता था. एंड इन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ में, सी वाज काउंटिंग ए बेट्स ऑफ रोजरी. वो हमेशा एक तुलसी की माला को वो जपती रहती थी, काउंट करती रहती थी. इन द इनिशियल डे द अथर एंड हिज ग्रैंड मदर हैड अ गुड रिलेशनशिप. मिस द राइटर कह रहे हैं कि वेन ही वॉज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, जब बहुत छोटे बच्चे थे, इन दोज डे, उन दिनों, देयर रिलेशनशिप, उनका जो अटैचमेंट था टूवर्ड्स हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ को लेकर, दैट वाज टू स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा था. सी यूज टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, बिकॉज क्योंकि सी ऑलवेज गॉट हिम अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह उन्हें सुबह सुबह जल्दी उठा देती थी. एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और उन्हें स्कूल के लिए रेडी करती थी.
She used to pack the things required by him for the day and walked him to school every day. And she also packed Arthur's lunch box and whatever required by him, she packed all them all. वह उनके लंच को तैयार करती थी और हर ज़रूरी चीज़ें जो उनके स्कूल में काम आती थी उनको वो अच्छे से पैक करती थी. एंड सी नॉट ओनली पैक्ड देयर लंच बट आल्सो सी अकम्प्लीट हिम टिल द स्कूल, बल्कि वह उन्हें स्कूल तक छोड़ने भी जाती थी. एवरी डे, हर दिन. शी यूज टू विजिट द टेम्पल डैट वॉज अटैच टू द स्कूल. एंड वेन द राइटर वॉज स्टडिंग इन द स्कूल, जब वो स्कूल में पढ़ रहे होते थे, हिज ग्रैंड मदर वॉज विजिटिंग टू द टेम्पल डैट वॉज अटैच टू दैट स्कूल. उनकी दादी माँ तब तक बगल के मंदिर में ही बैठी रहती थी जो कि स्कूल के पास ही था. She had a routine of reading the scriptures, and every day his grandmother describing reading the scriptures. और हर समय all time she was busy in counting रोजरी बेट्स. वो हमेशा तुलसी की माला को जपती रहती थी और हमेशा इस श्लोक को वो पढ़ती रहती थी. दाथर along with other children sat on the veranda singing alphabets and मॉर्निंग प्रेयर्स. एंड इन द स्कूल में द अथर वॉज अलॉन्ग विथ अदर चिल्ड्रेन. जो अथर थी वेन ही वॉज सो स्मॉल चाइल्ड, जब वह छोटे बच्चे थी, ही यूज टू सिट इन द स्कूल, वह स्कूल बैठा करते थे. एंड अलॉन्ग विथ अदर चिल्ड्रेन, और अन्य बच्चों के साथ वो अल्फ़ाबेट को रिवाइज करते थे, सिंगिंग करते थे. दे बोथ यूज टू कम बैक होम टुगेदर विथ स्टे डॉग्स रूमिंग अराउंड देम एज हिज ग्रैंड मदर वुड कैरी द स्टेल चपातीज टू फीड देम. नाउ when the school is over, जब स्कूल ख़त्म हो जाते थे, both grandmother and grandson came back to house together. अब जब स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती थी या when the school is over, जब स्कूल समाप्त हो जाते थे, तो दादी माँ और ग्रैंडसन साथ में घर लौटते थे. एंड ऑन द वे they were कमिंग टू हाउस, जब वे घर आते थे तो ऑन द वे दे गॉट स्टे डॉग्स. उन्हें रास्ते में स्टे डॉग्स मिल जाते थे, यानी चलते फिरते सड़क पे टहलने वाले कुत्ते मिल जाते थे. दे गैदर्ड देम, वे उन्हें चारों ओर से उनके पास आ जाते थे. बिकॉज क्योंकि हिज ग्रैंड मदर वुड कैरी द स्टेल चपातीज टू फीड देम अप, क्योंकि उनकी दादी माँ हमेशा अपने साथ स्टील चपातीस में बासी रोटी ले जाती थी टू फेड दम, उन कुत्तों को खिलाने के लिए. सो स्टूडेंट, एंड द नेक्स्ट लाइन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.